आज की कहानी थोड़ी सी अलग है। आज की कहानी किंग ऑफ ग्वालियर की है। आज की कहानी एक दुर्दांत अपराधी की है। आज की कहानी एक साहसी, एक पराक्रमी, एक खूंखार अपराधी की है। आज की कहानी एक गरीब के बेटे की है। जी हाँ, आज हम आपको सुनाएंगे अपराध की दुनिया में ग्वालियर के राजा कहे जाने वाले लाखन सिंह गरड़िया की कहानी बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम अंकित त्रिपाठी है। आप देख रहे हैं बुंदेलखंड आप यूट्यूब चैनल। आज की कहानी उसी लाखन सिंह गरड़िया की है जिसके खिलाफ 23 मामले दर्ज थे। वही लाखन सिंह जो अपराध की दुनिया का राजा बनना चाहता था। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से लाखन सिंह गरड़िया की पूरी कहानी बताएंगे। आपको बताएंगे कि कैसे एक गरीब का बेटा बंदूक उठाने के लिए मजबूर हुआ। आपको ये भी बताएंगे कि कैसे उसी बेटे ने थोड़े ही समय में जुर्म की दुनिया में बादशाहत कायम कर ली और अपनी गरड़िया बिरादरी के लिए हरदम तैयार रहने लगा। आपको ये भी बताएंगे कि कैसे उसी सुनियोजित तरीके से फंसाकर मार डाला गया। स्टोरी शुरू करने से पहले बस आपसे एक गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। नाम लाखन सिंह गरड़िया, पता ग्वालियर जिले का किटारा गांव, शिक्षा 12वीं पास, धंधा जुर्म की दुनिया का शहंशाह बनना, अपराधों की फहरिस्त लूट, हत्या के प्रयास, रेप, डकैती, अवैध वसूली जैसे 23 मुकदमों का वांछित अपराधी, 10,000 का इनामी बदमाश। ग्वालियर जिले का एक किटारा गांव है जहां लाखन सिंह का जन्म हुआ था। बचपन में लाखन पढ़ाई लिखाई में काफ़ी तेज था। उसने 12वीं तक की पढ़ाई भी की थी। लाखन 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। उसकी और उसके परिवार की जिंदगी आराम से कट रही थी। तभी एक दिन ऐसी घटना घटी कि उसे मजबूरी में हथियार उड़ाना पड़ा और उसी दिन से उसकी जिंदगी का इतिहास भूगोल बदल गया। दरअसल किसी विवाद को लेकर गांव के बीच में कुछ लोगों ने लाखन के पिता के साथ मारपीट की थी। मारपीट के दौरान लाखन गांव में मौजूद नहीं था। जब वह गांव लौटा तब परिजनों ने उसे पूरी घटना बताई। घटना सुनने के बाद ही लाखन ने तय कर लिया कि वह अपने पिता का अपमान का बदला जरूर लेगा और दूसरे दिन से ही वह हथियार लेकर जुर्म की दुनिया में अपराध करने के लिए प्रवेश कर दिया। जुर्म का शुभारंभ भी उसने उसी व्यक्ति के मारपीट के साथ की जिसने उसके पिता के साथ मारपीट की थी। धीरे धीरे समय बढ़ता गया और वह बढ़ते समय के साथ ही वह खूंखार होता गया। अब उसके अपराध करने की गति दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। वह लगातार अपने समाज के साथ खड़ा रहता था। ग्वालियर जिले में कहीं भी उसकी बिरादरी के साथ अन्याय होता तो वह अन्याय करने वालों को ही खटिया खड़ी कर देता था। वह गरीब घराने की लड़कियों की शादी में मदद करता था। धीरे धीरे इन्हीं कामों की वजह से उसकी छवि अपनी बिरादरी के लोगों के बीच में रॉबिन हुड वाली बन गई। लाखन की बढ़ती लोकप्रियता से उसकी बिरादरी के कुछ लोग भी उससे चिढ़ने लगे थे। अब गरड़िया गैंग ने एक नया हथकंडा अपना लिया, अवैध वसूली का। इलाके में जो भी काम हुआ करते थे उसमें लाखन को कमीशन जरूर मिलता था। जो कमीशन देने में आनाकानी करता लाखन उसे खुद यमराज के पास कमीशन देने भेज देता था। अब ग्वालियर जिले में लाखन का नाम आतंक का दूसरा नाम बन चुका था। लोग उसका नाम सुनते ही थर्रा जाते थे। धीरे धीरे गैंग में सदस्यों की संख्या बढ़ती गई और सदस्यों की बढ़ती संख्या को देखकर उसने कमाई के स्रोत भी बढ़ाने शुरू कर दिए। अब लाखन गैंग खुद रेत माफिया बनकर काम करने लगा था। तभी एक दिन पुलिस उसे पकड़ने गई और पुलिस को आता देख लाखन ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद पुलिस ने लाखन पर 10,000 का इनाम घोषित कर दिया। इस वारदात के बाद पुलिस भी लाखन के सामने आने से बचती थी। गिजोरा थाना इलाके के धर्मपुरा गांव में एक दिन 2 परिवारों के बीच विवाद हो गया। विवाद की वजह थी कि बघेल परिवार की एक लड़की का अफेयर कुशवाहा समाज के लड़के के साथ चल रहा था। कई दिनों तक दोनों प्रेमी छिप छिपा कर मिलते रहे। तभी एक दिन इस बात का पता लड़की के परिजनों को लग गया। पहले लड़की के परिजनों ने लड़के को समझाने की कोशिश की लेकिन वह नहीं माना। फिर लड़की के परिजन राजेंद्र बघेल ने इस बात की सूचना लाखन गरड़िया को दे दी। इसके बाद 2 नवंबर 2021 को लाखन अपने गैंग के साथ धर्मपुरा गांव में पहुंचता है और लड़के के पिता से बातचीत करता है। इसी दौरान दोनों के बीच कहासुनी हो जाती है। लाखन लड़के के पिता के साथ मारपीट करने लगता है। इस दिन लाखन ने उसे इतना मारा कि वह बेहोश हो गया। बेहोशी की हालत में लाखन उसे वहां से छोड़कर चला जाता है और इसके बाद सभी गांव वाले इकट्ठा होते हैं और प्लानिंग बनाते हैं कि 8 नवंबर को इस मामले को लेकर पंचायत बुलाई जाएगी।
यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि लड़के के पिता ने इस वारदात की सूचना पुलिस को नहीं दी थी। आपको बता दूं कि इस विवाद के दो पहलू अभी तक सामने आए हैं। पहला पहलू यह है कि 8 नवंबर को राजेंद्र बघेल और चंद्रभान कुशवाहा का परिवार पंचायत में मौजूद होता है। तभी लाखन गरड़िया, राजपाल बघेल और उसका बड़ा भाई गजेंद्र बघेल बाइक पर सवार होकर पंचायत स्थल पर पहुंच जाते हैं। अभी तक सब कुछ सही ही चल रहा था। दोनों पक्ष अपनी बात पंचायत के सामने रख रहे थे। तभी किसी बात को लेकर लाखन ने लड़के पक्ष वालों का विरोध कर दिया। वहां बैठे किसी भी व्यक्ति की हिम्मत नहीं थी कि वह लाखन का विरोध कर सके। मजबूरी में सभी लोग शांत बैठे रहते हैं। तभी एक व्यक्ति घात लगाकर लाखन पर हमला बोल देता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस गांव में कुशवाहा समाज की आबादी सबसे ज़्यादा है और बघेल समाज की कम है। लेकिन बघेल समाज के जितने भी लोग गांव में थे उसमें से अधिकतर लाखन को मारना चाहते थे, यानी वह लाखन से अंदर ही अंदर चिढ़ते थे। जैसे ही उस व्यक्ति के वार से लाखन जमीन पर गिरा, तभी वहां बैठे सभी लोगों ने उस पर कुल्हाड़ी फावड़ा से हमला बोल दिया। लाखन के साथ जितने भी लोग थे वहां से भाग गए। लाखन मारा गया। और अब हम आपको इसका दूसरा पहलू बताते हैं। दूसरा पहलू यह है कि 8 नवंबर को पंचायत चल रही थी। तभी लाखन अपने गैंग के साथ आ धमकता है और पंचायत कर रहे लोगों को डराने के लिए उसने हवाई फायरिंग शुरू कर दी। उसने ऐलान किया कि इस पंचायत का फैसला हम करेंगे। अचानक हुई फायरिंग से घबराकर सभी लोग वहां से भाग गए। लेकिन थोड़ी देर बाद कुल्हाड़ी और दूसरे हथियार लेकर करीब 50 लोग वापस लौटे और लाखन सहित 3 लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। भीड़ को देखते ही उसका भाई गजेंद्र बघेल वहां से भाग खड़ा हुआ और भीड़ ने लाखन और राजपाल को घेर कर मार डाला। सूत्रों के मुताबिक लाखन को इस तरह मरवाने में पुलिस का भी हाथ था। पंचायत के दौरान कई लोग ऐसे थे जो दिखावे के लिए लाखन की तरफ से बोल रहे थे, मगर वह भी लाखन से चिढ़ते थे। वह भी चाहते थे कि लाखन मारा जाए। लाखन की मौत के बाद धर्मपुरा गांव के सभी घरों में ताले लटक रहे हैं। पूरा गांव सुनसान हो चुका है। इस स्टोरी की सूचना अंकित पाल और आशीष बघेल ने दी थी। खैर, आप लाखन गड़रिया के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।